तो दोस्तों E2E के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं और उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लोअर सर्किट जो है इस स्टॉक में 5% का लग गया है। तो कैसे रहे हैं कंपनी के रिजल्ट उसको हम देखेंगे। ऑल्दो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है एंड दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी टू गिव द डिस्क्लेमर कि आई डू नॉट रिकमेंड टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ स्टॉक डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ऑल्दो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्टॉक के मेरे 50 से ज़्यादा शेयर हुआ करते थे और यहाँ पे बाइंग जो है मेरी नियरली 1600-1700 के अराउंड थी। कुछ बाइंग मैंने 2700 के भी अराउंड की थी और जब इसका पी 200 के ऊपर गया था तब मैंने वहाँ से अपना कैपिटल निकाल दिया था। प्रॉफिट बुकिंग मैं इस स्टॉक में ऑलरेडी कर चुका हूँ, यानी 27 स्टॉक्स जो E2E के हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में कंप्लीटली फ्री है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। उसके पहले एक बार कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कंपनी ने बहुत बड़ा टाइम जो है, मतलब एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि बैक स्टेज अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तब जाके उन्होंने अपना खुद का मतलब इन हाउस जो है क्लाउड का एक तरीके से जो इकोसिस्टम है वो इन हाउस उन्होंने खुद से प्रिपेयर किया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे उसका जो फल है, मतलब जो उनकी मेहनत का फल है एक तरीके से, वो उनको 2020 के बाद से 2019 से जो है वो मिलना शुरू हो गया था। पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें तो एनवीडिया के H100 जो है नियरली 700 इन्होंने डिप्लॉय किए हैं और ये इनके कुछ अचीवमेंट्स हैं पिछले क्वार्टर में। और इनके क्लाउड का अगर कंपैरिजन आप गूगल से और AWS से करेंगे तो वहाँ पे सैटिस्फैक्टरी स्कोर अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब बहुत अच्छा फीडबैक है इनका। और इंडिया में जो एआई पुश है उसमें अगर इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे जाके बहुत कुछ करने वाली है। और कंपनी ने बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको क्लाउड सर्विस दी है और उनको हाइपर स्केल सर्विस भी अब दे रही है। जैसे ज़ोमैटो की बात करें, क्लाउड सर्विस में था, उसके बाद उसको हाइपर स्केल किया। तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो है तो इनका सर्विसेज रहे हैं। और क्योंकि ये सारा इनका इन हाउस रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि इनके मार्जिन्स जो हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं E2E के, एज़ कम्पेयर टू अगर हम पीयर्स की बात करें। अब रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो 200 के नियरली यहाँ पे पी है और बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था ये स्टॉक, नियरली 250 का भी यहाँ पे पी चला गया था। आशीष कचौलिया जी की एंट्री हुई, L&T की एंट्री हुई और क्लाउड वगैरह को लेकर के, डाटा सेंटर को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है तो इसकी चर्चा रही है। अच्छा, जिनको E2E के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो एक छोटा-सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू दूँगा। सपोज़ करिए कि अनंतराज का आपने नाम सुना होगा। अनंतराज जैसी ही कुछ कंपनियाँ होती हैं जो कि डाटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। वहाँ पर जो है तो कई सारे रैक्स होते हैं, रूम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है? तो E2E जो कंपनी होती है, सपोज़ करिए अनंतराज तो नहीं है, लेकिन E2E क्या है, अनंतराज से रेंटल पर जो है तो वो रैक्स वगैरह किराए पर लेती है, रेंट पे लेती है, उन पर जीपीयूज़ वगैरह को इंस्टॉल करती है और फिर अपने क्लाउड का ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। अब कोई जो स्टार्टअप है या फिर कोई बड़ी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ज़ोमैटो की बात करें तो ज़ोमैटो एक कंपनी है। तो ये क्या करती है कि ये इस क्लाउड को एक्सेस लेना चाहती है। क्यों एक्सेस लेना चाहती है? क्योंकि इनको बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है और चलिए अगर कुछ डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए अपना खुद का ज़ोमैटो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बना लेगी। लेकिन कल को ये कंपनी चूँकि एक्सपैंड करती है और 2 और ज़्यादा सिटीज़ में ये पेनिट्रेट करेगी, कई सारे इनके स्टोर्स ओपन होंगे, ब्लिंकिट है, कई सारा एक्विजिशन होगा, तो इनके डाटाज़ जो है वो बढ़ते जाएँगे और ये कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार करेंगे ज़ोमैटो का, तो उसमें मतलब रेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, पीसी वगैरह लेने पड़ेंगे, सर्वर्स लेने पड़ेंगे। तो ज़ोमैटो वो सब ना करके, इसको डिनाई करके, मतलब इस आइडिया को डिक्लाइन करके कंप्लीटली शिफ्ट होता है कहाँ पे? क्लाउड पे। ये क्लाउड किसका है? E2E का। तो E2E ज़ोमैटो को इस क्लाउड का एक्सेस देता है, बदले में ज़ोमैटो इनको जो है तो रेंटल इनकम दिया करते हैं। और इस क्लाउड में क्या है कि एक जितना इनको ज़ोमैटो को यूज़ करना होगा उतना लेंगे। सपोज़ कल ये एक्विजिशन करते हैं, इनके पास और भी ज़्यादा डाटा आएगा, उसको भी स्टोर करना होगा, तो E2E के पास ये फैसिलिटी है कि वो उसको हाइपर स्केल कर सके और बड़ा क्लाउड और बड़ा स्टोरेज ये जो है तो ज़ोमैटो को प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरीके का एक बिज़नेस चलता है यहाँ पर। और E2E जो है तो मतलब क्लाउड स्टोरेज के साथ-साथ बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी देता है, जैसे कि जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग वगैरह होती है, डाटा एनालिटिक्स वगैरह हो गए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी जो है अपने कस्टमर्स को देता है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन नियरली 150 के अराउंड पर चल रहा है और E2E के अगर हम रिज़ल्ट देखें 150 के पी के हिसाब से, तो अगर आप ऑपरेशनल रेवेन्यू देखेंगे, मात्र 73% की ग्रोथ है।
पिछले साल सेम क्वार्टर में 24 करोड़ रुपए के इनके रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन हुआ करते थे और इस बार जो है तो 41 करोड़ रुपए के हैं। हालाँकि यहाँ पे एक नंबर नहीं दिखाया गया है, वो है अदर इनकम का जो कि नियरली 12 करोड़ रुपए का है। लेकिन अदर इनकम जो है उनका ऑपरेशनल रेवेन्यू नहीं है और वो हर बार गारंटीड आएगा नहीं। तो वो वन टाइम होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, इसलिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में उसको काउंट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा 119% से बढ़ा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अदर इनकम बढ़ने की वजह से उनके रेवेन्यू बढ़ गए हैं। तो एबिटा में अगर आप देखेंगे तो उस वजह से 119% का जंप देखने को मिल रहा है। 11 करोड़ का एबिटा बढ़ करके 24 करोड़ रुपए हो चुका है और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 5.6 करोड़ रुपए से बढ़ करके 11.6 करोड़ रुपए हो चुके हैं। 107% की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 11 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में इनका 12 करोड़ रुपए का अदर इनकम है एंड दैट इज वाई वैल्यूएशन के हिसाब से ये नंबर जो हैं पुअर हैं और इसी वजह से मार्केट जो है E2E के शेयर को यहाँ पर जो है तो पनिश कर रहा है। इसके अलावा इनका मंथली रेवेन्यू रन रेट देखेंगे तो हमेशा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहा है, लेकिन इस बार इनके रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिला है। और सिर्फ यही नहीं, इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखेंगे तो वहाँ पे भी एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे मतलब 2 साल बाद जो है तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र हैं, वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल में बात हुई है, हालाँकि कॉन कॉल के भी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आएगी उस कॉन कॉल को भी डिटेल में जो है तो एक वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें डिस्कस किया जाएगा। हालाँकि मैनेजमेंट यहाँ पे जो है तो बार-बार जो है तो एक तरीके से म्यूटेड डिमांड बोलता आ रहा है। तो कॉन कॉल में म्यूटेड डिमांड की बात बहुत ज़्यादा हुई है और ये चीज़ जो है तो आप इनके एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र और एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो है इनका रेवेन्यू रन रेट मंथली वाला, उसमें भी आप देख सकते हैं कि डाउनफॉल जो है डिमांड की वजह से देखने को मिल रही है। रहा सवाल मेरा, तो इसीलिए फ्री के शेयर पोर्टफोलियो में रखता हूँ कि कोई टेंशन नहीं रहे, अप्स हों या डाउन्स हो, कल क्या पता चीज़ें चेंज हो जाएँ, कंपनी जो है कुछ और करके दिखाए, डिमांड कुछ और अच्छी हो जाए, यहाँ से और अच्छे रिटर्न जो है कंपनी बाद में दिखा दे। तो इस वजह से फ्री के शेयर मैं पोर्टफोलियो में छोड़ देता हूँ। बाकी आज की अगर बाइंग की बात करें, नोवामा, ओरिएंटेक और ज़ेगल पोर्टफोलियो में आज के दिन मैंने ऐड किए। और कैश की बात करें तो नियरली 90% का कैश जो है वो मैं डिप्लॉय कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत और कैश बचा है। लेट्स सी फर्दर अगर फॉल होता है तो फिर से उसमें कुछ न कुछ ऐड किया जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको E2E के नंबर कैसे लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये शेयर आप होल्ड करते हैं पोर्टफोलियो में या नहीं, कितने शेयर हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितने प्राइस पर है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।